ओके सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। स्टॉक के यहाँ पे जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो शेयर्स में आप यहाँ पे क्या देखते हो, किसी भी शेयर में जब आप जाते हो, ठीक है, फर्स्ट आप क्या देखते हो मुझे पता है, आप यहाँ पे प्राइस देखते हो। प्राइस यहाँ पे काफी फ्लक्चुएटिंग वाला एक चीज रहता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। चेंज होते नहीं है तो वो रहता है फंडामेंटल्स। लेकिन फंडामेंटल्स में क्या क्या चेक करना है, ये क्या कभी आपको मतलब किसी ने सिखाया है? ठीक है, सिखाया भी होगा लेकिन प्रॉपर वे में नहीं सिखाया होगा, या फिर कह सकते हो इधर से थोड़ी चीज उठा ली, उधर से थोड़ी चीज उठा ली, तो ऐसा चीजें आपने यहाँ पे किया होगा। तो यहाँ पे एक 4-5 चीजें हैं, ठीक है, मतलब जो अप्रोक्सीमेटली नंबर्स ही आते हैं सारे के सारे बाय द वे, तो वो आपको चेक करनी रहती है। तो इससे भी मतलब ज्यादा चीजें रहती है। स्पेसिफिकली मेन रहता है यहाँ पे कभी भी बिजनेस, किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, ये अगर आपको परफेक्टली मालूम है तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है। एंड सबसे वर्स्ट चीज रहती है प्राइस देख के सारी डिसीजन लेना, प्राइस देख के चीजें तय करना। लेकिन ठीक है, उसमें भी मतलब लोगों के तुक्के लग जाते हैं। जो डिसिप्लिन रहता है ना वो वहां पे भी खेल जाता है, एंड जो डिसिप्लिन नहीं है वो फंडामेंटल्स जान के भी मतलब प्रॉपरली चीजें नहीं कर पाएगा। सो कुछ चीजें हैं, मैं आपको मतलब बता देता हूं। एंड इससे भी ज्यादा चीजें, ठीक है, ये एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है एंड इससे भी मतलब और भी मतलब चीजें मैटर करती है, बट इनका आप ध्यान रखोगे तो मैक्सिमम आपका मतलब 60-70% तो काम हो ही जाएगा। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कितना परसेंट है यहाँ पे स्टॉक में, ये काफी बार मैटर करता है। मैक्स चांसेस हमेशा ये रहने जाते चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग कंट्रोलिंग स्टेक वाला हो, यानी कि 50% से ज्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स का हिस्सा हो। एंड 75% भी रहेगा तो भी चलेगा। 75% से ज्यादा अगर रहा तो थोड़ा सा मतलब खतरे की निशानी नहीं है, बट वहां पे ओएफएस आ सकता है। ओएफएस में क्या होता है, डिस्काउंट पे माल बेचा जाता है अलग अलग पार्टीज को या फिर कभी कभी पब्लिक को भी। सो अगर ओएफएस आ रहा है तो आपका स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट पे डील होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला एक चीज पता रहना चाहिए। जब भी लिस्टिंग के बाद अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद तक यहाँ पे आपको 75% करना रहता है जो भी कंपनी लिस्टेड है। सो जो भी मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग रहता है वो 50% से 75% के बीच में रहना चाहिए। एंड मतलब यहाँ पे भी काफी सारी वेरिएशंस है, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। जैसे कि हो सकता है कि मतलब किसी प्रमोटर्स के पास 75% यहाँ पे होल्डिंग हो, लेकिन अगर उन्होंने स्टॉक्स गिरवी रखे हैं किसी बैंक में, ठीक है, एंड उसके बदले पैसे उठाए हैं, कर्जा उठाया है, तो ठीक है, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करनी रहती है। इसके अलावा प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली माल बेच रहे हैं या फिर प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं तो वो किसी अच्छे पार्टी को अगर बेच रहे हैं, कोई स्ट्रांग प्रमोटर, कोई स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन अगर उसे खरीद रहा है, ठीक है, तो वो अच्छा साइन है। एंड इफ मतलब प्रमोटर्स किसी भी माल बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं अपने शेयर्स को, एंड या फिर ओपन में पब्लिक को माल बेच रहे हैं, तो दैट्स अ बैड साइन। उसके बाद एफआईएस ये आते जाते रहते हैं, यहाँ पे इनका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये यहाँ पे स्टेबल तो नहीं रहते, लेकिन ये सिर्फ वही रहते हैं जहां पे पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। सो आप जिस किसी स्टॉक में रहते हो वहां पे एफआईएस होने चाहिए। अभी हो सकता है कि अगर आपने कुछ रिस्की कोई एक स्टॉक चुना हो, ठीक है, जो कि स्मॉल कैप है, रिस्की स्टॉक है, लेकिन आपको अगर उसके बिजनेस के बारे में पता है, आपको पता है उस कंपनी के बारे में, आपको अच्छा खासा नॉलेज है इन दैट ओनली। ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हर बार लागू पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल केस है। तो इन दैट केस आप मतलब जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 100% चीजें उस केस में पता होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो, अज्यूमशंस के बेसिस पे या फिर टिप विप के तो चक्कर में बिल्कुल मत रहना। कंपनी वाले आपको सही डेटा देंगे ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऑफिशियली डेटा देना अलग बात है, लेकिन किसी को यहाँ पे बताना एंड स्पेसिफिकली अनऑफिशियली बताना, ठीक है, ये वाले चक्करों में तो कभी मत पड़ना, पकड़े जाओगे। हाँ, हमेशा प्रॉपर लीगल वे से यहाँ पे चीजें करना, ठीक है। एफआईएस यहाँ की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वाले, तो ये सारे वही रहते हैं अप्रोक्सीमेटली जहां पे भी मतलब पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहते हैं, ईटीएफ्स में रहते हैं, तो सॉरी, तो आपको मतलब उन्हें ट्रैक करना चाहिए।
एफआईआईस बेच रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं, ठीक है। किसी स्टॉक में डीआईएस ने अपना माल खरीदा है, अपना परसेंटेज बढ़ाया है, पहले 10% है, अभी वो 12.5% है, 12.5% से 15% हो रहा है, 15% से 25% हो रहा है। तो ऐसा भी यहाँ पे रहता है। एफआईआईस भी मतलब समझ लो कि 22% यहाँ पे स्टेक है, वो 20% हो रहा है, 15% हो रहा है। एंड ये जो डेटा है ना कि किसने बेचा है, किसने खरीदा है, ये लेट आता है काफी। सो ये आपको ट्रैक करने में थोड़ा सा देरी हो सकता है, क्योंकि आज का डेटा आपको यहाँ पे एक ही दिन का देखने को नहीं मिलता है, कुछ दिनों बाद आता है या फिर कुछ टाइम बाद ये रिलीज होता है। सो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए, ये भी एक तरह का रिस्क ही है। उसके बाद रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, ठीक है, रिजर्व्स में, कैश में। अच्छा ठीक है, जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है उसके पास आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। अभी नेम बताओ कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पे डिविडेंड देती है, कुछ याद आया? अच्छा, जिनके पास इससे रिलेटेड स्टॉक्स है, पेट्रोल रिलेटेड, ठीक है, उनको मतलब साल में कितनी बार डिविडेंड मिलता है? बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल। कोई भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्व्स हमेशा मतलब कंपनी के स्ट्रांग रहनी चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स नहीं है, कंपनी के पास यहाँ पे कैश नहीं है, तो वो आगे का मतलब जो कुछ भी कंपनी से रिलेटेड प्रोसेस रहता है, एक्सपांशन रिलेटेड चीजें, या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जो कंटिन्यू ऑपरेशंस में यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है, उसके लिए कंपनी के पास हमेशा कैश रहना चाहिए, बैकअप रहना चाहिए। सो कंपनी के रिजर्व्स भी हमेशा स्ट्रांग रहने चाहिए। जिन कंपनी के रिजर्व स्ट्रांग है वो सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं आईटी कंपनीज, ठीक है। आईटी कंपनी के पास बहुत कैश रहता है कंटिन्यूअसली। एक आईटी कंपनी कंटिन्यूअसली हर थोड़े सालों बाद, हर एक मतलब अभी तो रिसेंट में लास्ट 2-3 सालों से वो कंटिन्यूअसली अपने शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अभी मैं मतलब चलो प्राइस भी बता देता हूँ, 4100 के प्राइस के आसपास भी उन्होंने शेयर्स को बाय किया है। एंड अभी उनका स्टॉक आई थिंक 3300 3400 के आसपास चल रहा है। नेम नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। लोगों मतलब जो स्टॉक मार्केट का रियल प्लेयर है उसे यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आईटी कंपनीज बोलते ही वो मतलब समझ गए होंगे। एंड ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बोरोइंग्स, यानी कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो एग्जांपल ले लो, कुछ कंपनीज है काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके नेट प्रॉफिट में मतलब कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। अभी काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे कर्जे के यहाँ पे बोझ के नीचे दब चुके हैं लिटरली। मतलब वो समझो प्रॉफिट करती है, नेट प्रॉफिट करती है वो 100 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का आता है। लेकिन उस कंपनी पे इतना कर्जा है कि उस कर्जे का इंटरेस्ट है, मतलब उस कर्जे का इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाता है 150 करोड़। तो 100 करोड़ यहाँ पे पैसा आया है, 150 करोड़ इंटरेस्ट देना है। सो 150 में से यहाँ पे 100 माइनस हो गया एंड माइनस 50 करोड़ यहाँ पे घाटा एक्स्ट्रा का कंपनी का लॉस। तो ये चीज काफी यहाँ पे कंपनीज में देखने को मिलता है। कर्जा ही इतना लेके रखा है कि प्रॉफिट से सीधा लॉस में आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। ये चीज मतलब आपको रिजल्ट्स में, बैलेंस शीट में यहाँ पे देखने को इजीली मिल जाती है, लेकिन आपको मतलब चीजें ट्रैक करते रहना चाहिए। एंड कुछ कंपनी का तो ऐसा केस है, मतलब हद से पार यहाँ पे लोन लेके रखा है। एंड जो मैंने प्रमोटर्स होल्डिंग का पहले पॉइंट बताया था ना, प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज करके यहाँ पे मतलब लोन लेके रखा है, शेयर्स बैंक में पड़े हुए हैं एंड उनके बदले यहाँ पे लोन उठाया गया है। ऐसी भी काफी चीजें रहती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है साल का यहाँ पे 5 करोड़ 10 करोड़, और कंपनी के ऊपर कर्जा है 100 करोड़ 90 करोड़, कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। येस बैंक ने कितने दिन पहले मतलब लॉस रिपोर्ट किया था। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट एनीवेज मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो मतलब काफी है। अच्छा ठीक है, एसबीआई नहीं, यस बैंक, हाँ यस बैंक की बात कर रहे थे। एसबीआई का नाम पता नहीं कहां से आ गया। तो यस बैंक यहाँ पे मतलब जो फ्रॉड हुआ था उससे रिलेटेड जो कुछ भी पैसा था, तो लिटरली मतलब काफी दिन लास्ट में उन्होंने उसे एनपीए घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी काफी पैसा मतलब वहां पे एक अटका हुआ था। एंड लिटरली एक केस भी चल रहा था, मुझे याद है, कुछ उन्होंने फिक्स रिटर्न करके कुछ स्कीम बेचा था बड़े लोगों को, बड़े लोग यानी कि सीनियर सिटीजन को, एंड वो कोर्ट में गए थे। वो भी मतलब मैटर चल रहा था। आई रियली डोंट नो कि मतलब उसका डिसीजन क्या है। अगर आपको पता है तो आप नीचे बता देना। सो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी लिमिटेड रहना चाहिए। हाँ मतलब कर्जा रहना यहाँ पे बुरी बात नहीं है। कर्जा एक्सपांशन के लिए यहाँ पे लोन होना चाहिए, एक्सपांशन के लिए कर्जा होना चाहिए कंपनी के पास, बट लिमिट से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्टर ग्रोथ, कंपनी जिस भी सेक्टर में काम कर रही है वो ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है। अभी के टाइम पे समझ लो
पहले क्या था, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी मैं जॉब रिलेटेड थोड़ा सा बात करता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले ये था कि मतलब जो भी गाड़ियां बनती थी, ठीक है, उसके हर पार्ट्स अलग अलग बनते थे एंड सारे ह्यूमंस बनाते थे। मतलब समझो कार का पहिया है तो कार का पहिया यहाँ पे एक 4 लोगों का अलग से टीम वहां पे काम कर रहा है एंड वो लोग वो हाथ से बना रहे हैं। बिफोर मतलब जो ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो क्या आधुनिकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, मशीन्स आने से पहले उनका ह्यूमंस मतलब सब कुछ डिजाइन बनाते थे, उनका ह्यूमंस हाथ से वो चीजें क्राफ्ट करते थे, फिक्स करते थे एंड देन मतलब असेंबल करते थे, इन शॉर्ट ये समझ लो। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे वो चीज मशीन्स ये करती है, ठीक है, वो चीजें मशीन्स बनाती हैं। तो क्या अभी उन चारों की जरूरत है? वैसे ही यहाँ पे मतलब काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या दूं, कह सकते हो एक मतलब 2020 तक यहाँ पे विंड एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी कंपनीज थी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही थी। हाँ, रिन्यूएबल्स का चस्का अभी मतलब चढ़ा है लास्ट के 4 सालों से, जब से मतलब 2020 में लोग सीरियस हुए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड उसके बाद विंड एनर्जी रिलेटेड यहाँ पे मतलब कंपनीज थे, उन्हें अच्छे खासे यहाँ पे ऑर्डर्स मिलने लगे ईवी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आज से 10 सालों बाद, ठीक है, ईवी रिलेटेड, अभी तो ईवी बूम पे चल रहा है, ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये भी बताना पड़ रहा है, शर्म ठीक छोड़ो, जाने दो, फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिलेटेड मतलब आजकल तो सब कारें आ रही है, ठीक है, बैटरी रिलेटेड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चार्जिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन रहा है। सो आज से मतलब 10 सालों बाद कौन यहाँ पे डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां चलाएंगा? ठीक है, मैं चलाऊंगा, मैं शौकीन हूँ, ठीक है, अपने को वो इंजन का वॉइस और ये वो फील वो बेस्ट लगता है। सो मैं तो मेरी गाड़ी बेचने नहीं वाला, मैं प्रिजर्व करके रखूंगा, ठीक है, चाहे मुझे पेट्रोल महंगा मिले बट मैं चलाऊंगा। देख मतलब बस बैन नहीं होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ रेगुलर पर्पज के लिए, ठीक है। आप घर से ऑफिस जा रहे हो तो आप या फिर मैं, ठीक है, वो उसके लिए उस पर्पज के लिए मैं यूज नहीं करूंगा। एट ए टाइम आज से 10 साल बाद सिर्फ ईवी की गाड़ियां होगी, तो उस टाइम पे ऑटोमोबाइल में डीजल पेट्रोल पे काम करने वाली कंपनी तो वो चलेगी क्या? ठीक है, उसका क्या फ्यूचर रहेगा उसको? हाँ ठीक है कि मतलब कुछ रेयरेस्ट लोग हो सकते हैं हमारे जैसे जिन्हें पेट्रोल की डीजल की गाड़ियां यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मतलब एज ए शॉक, ठीक है, हम रखेंगे, बट वो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे ओल्ड सेक्टर्स है जो कि यहाँ पे फ्यूचर में उनका ग्रोथ नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल मतलब ये ऑयल रिलेटेड चीजें ही आती है, ठीक है। ये जो क्रूड रिलेटेड चीजें है, क्रूड रिलेटेड चीजों पे कभी ना कभी यहाँ पे स्टे आना ही है। स्टे मतलब पूरा स्टे तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे मतलब कम ही करने का यहाँ पे गवर्नमेंट का इरादा है, क्योंकि हर कंपनी कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन 0 का टारगेट दे रही है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। अरे नेशन ने तक हमारे टारगेट दे के रखा है कि 2047 तक अप्रोक्सीमेटली, शायद मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट 2047 के आसपास तक वो जीरो नेट इमिशन जीरो करना चाहते हैं, कार्बन इमिशन। सो अगर सब यहाँ पे कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? मतलब इनका यहाँ पे फ्यूचर क्या रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग करेंगे पिवोट यहाँ पे। ये लोग किसमें करेंगे? फ्यूचर कहाँ जा रहा है? ईवी में जा रहा है। इनके ऑलरेडी ओके सॉरी, रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो गई थी छोटे से प्रॉब्लम की वजह से, बट एनीवेज हम यहाँ पे बात कर रहे थे बीपीसीएल जो एचपीसीएल, आईओसी, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? ये पिवोट करेंगे एंड इनके ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं। सो ये जो इनका अभी पेट्रोल डीजल रिलेटेड चीजें हैं वो ईवी में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कुछ और भी यहाँ पे ये लोग इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी बाय से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, जो क्वार्टरली आप यहाँ पे रिजल्ट देखते हो, क्वार्टरली छोड़ो, ठीक है, क्वार्टर में कम ज्यादा होता रहता है, किसी क्वार्टर में 100 करोड़ आएगा, किसी क्वार्टर में यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में डायरेक्ट वो 120 करोड़ आएगा, 120 करोड़ में से डायरेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर 150 करोड़ आएगा, 150 करोड़ का डायरेक्ट फिर से 130 करोड़ आएगा। तो क्वार्टरली यहाँ पे बिजनेस थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं, मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, बट ईयरली डेटा में आपको हमेशा मतलब थोड़ा बहुत तो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में देखना चाहिए। रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए एंड प्रॉफिट में भी आपको कंटिन्यूस ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए। देखो किसी कंपनी का यहाँ पे बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, उनका यहाँ पे मतलब उतना डिमांड नहीं आ रहा है, तो कंपनी का वही काम है कि बाबा जिस चीज में डिमांड आ रहा है उस चीज में काम करो, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बदलो, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, R&D करो एंड
देखो कि कहाँ से पैसा कमाया जा सकता, मतलब कमाया जा सकता है। कंपनी का काम ही यही है, पैसा कमाना। सो अगर मतलब किसी क्वार्टर में 100 आ रहे हैं एंड नेक्स्ट क्वार्टर में आप बोल रहे हो कि मतलब नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो, हाँ एक आध क्वार्टर बोल रहे हैं कि बाबा डिमांड नहीं है, ठीक है, इसलिए बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली आप बोल रहे हो कि मार्केट में उतना ज्यादा डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का, या फिर लोग ले नहीं रहे, कंपटीशन बढ़ गया, ऐसी चीजें अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली 4 क्वार्टर से, एंड उस वजह से आप मतलब आपका प्रॉफिट कम कम होते जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पिवोट नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ अलग चीजें नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च रहे, ये यहाँ पे उसका सिंपल सा मीनिंग होता है। सो हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखना। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आपको दिखनी चाहिए, ईयरली डेटा में तो पक्का दिखनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन दिखनी चाहिए। एंड उसके बाद ये क्या है, ओवर वैल्यू यानी कि लास्ट जिस पॉइंट से हमने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किया था, वही पॉइंट आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी के स्टॉक का प्राइस, ठीक है। प्राइस अभी समझो कंपनी का प्राइस है वो यहाँ पे मतलब अभी कैसे समझाओ, तो मेरे पास एक एग्जांपल है आईपीओज में यहाँ पे लिस्टिंग मतलब लिटरली क्या भाव पे किस हिसाब से होती है, आई रियली डोंट नो, ठीक है। अगर स्टॉक का असली प्राइस जानना है तो वो आपको मतलब लिस्टिंग के अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 महीने बाद आपको पता चलेगा, तब तक मतलब सारी चीजें ठंडी हो जाती है, एंकर इन्वेस्टर्स जो कुछ भी एक्स्ट्रा के प्लेयर्स आए हुए रहते हैं, ठीक है, फ्लो में मतलब चलो ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जा रही है, बाकी सारी चीजें, सो उस टाइम पे मतलब वो सारे मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने में निकल जाते हैं, एंड प्रॉपर अगर आपको कंपनी का प्राइस देखने को मिलता है तो वो 6 महीने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है। तो एक कंपनी थी, लिस्ट हुई, काफी बड़ा आईपीओ था, 1700-1800 नहीं 2100 के आसपास शायद कुछ तो प्राइस था, लिस्ट हुई 1700-1800 के पास, एंड लिटरली उसके बाद वो इतनी गिरी लिटरली 600-700 तक कंपनी आई थी, एंड अभी शायद मतलब उन्होंने फिर से 1000 को क्रॉस किया है, बट फंडामेंटल्स के नाम पे ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। कंपनी का नाम मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नीचे कमेंट करें, लेकिन उसके मतलब फाउंडर की मैं इज्जत करता हूँ काफी, ठीक है, मतलब उसने उस सेक्टर में, ठीक है, ही इज अ फर्स्ट मूवर, काफी कुछ कर सकते थे, बट शायद किस्मत ने भी शायद साथ नहीं दिया, या फिर कुछ चीजें हो सकती है, बट बंदे ने मेहनत की थी, इतना तो मुझे परफेक्टली पता है। सो कंपनी का आप जो भी मतलब शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, वो सही प्राइस पे होना चाहिए, वो काफी ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी का मतलब जस्टिफाइड प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज 200 रुपीज, मान लो 1000 रुपए है, एंड यू आर बाइंग इट एट 2000 रुपीज। अच्छा, अनलिस्टेड एचडीबी फाइनेंशियल्स के शेयर्स लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट में खरीदे थे, कितने प्राइस पे, 1200, 1500, 1600, एंड लिस्ट कितने पे हुआ, 760 के आसपास। अभी यहाँ पे मतलब चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 800 को भी मतलब क्रॉस नहीं किया होगा, लिस्ट होकर अभी कह सकते हो 15 दिन तो हो गए होंगे, 15 नहीं छोड़ो 10 दिन हो गए होंगे, एंड देख सकते हो मतलब आईपीओ लाते टाइम कंपनी ने तक मतलब प्राइस इतना ही रखा, 740 760, एंड लोगों ने खरीद के रखे हैं अनलिस्टेड मार्केट में 1200 1500, मतलब किस लेवल का यहाँ पे मतलब क्रेज है। लोगों को पहले शेयर्स चिपकाए गए हैं अनलिस्टेड मार्केट में कि बहुत यहाँ पे लिस्टिंग होगा तो आपको डबल फायदा होगा, ट्रिपल फायदा होगा, एंड बाकी रियलिटी आपके सामने। एंड वो तो मतलब ठीक है, वो मतलब डायरेक्ट प्रोमोटर से अपने एंकर इन्वेस्टर्स में आते होंगे शायद कैटेगरी, वो 6-7 महीना यहाँ पे मतलब माल सेल भी नहीं कर सकते, लिस्टिंग के 6 महीने के बाद उन्हें मतलब यहाँ पे चीजें करनी है। सो तब तक कंडीशन क्या रहेगी भगवान जाने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में यहाँ पे स्टॉप हो गई थी, होप सो कि मैं उसको प्रॉपर कर पाऊं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, एंड ठीक है, फिर बाकी यहाँ पे कुछ भी मतलब बोलने के जैसा तो है नहीं, जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं, एंड अगले वीडियो में हम यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे बातें जानेंगे। तब तक आपको यहाँ पे मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्या यहाँ पे सवाल है, ठीक है, स्टॉक मार्केट एंड प्लस कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंस और एनीथिंग आपके पर्सनल लाइफ में भी, मतलब ज्यादा पर्सनल में मत जाना, ठीक है, आपका पीस या फिर योर मेंटल कंडीशन, योर हेल्थ वेल्थ, ऐसा ठीक है, हाँ, तो इस रिलेटेड भी आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब डेली मतलब जब मार्केट चालू रहेंगे तब तो हम मार्केट रिलेटेड ही टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट सैटरडे संडे आराम का मामला रहता है, ठीक है, उस दिन मार्केट रिलेटेड चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या हो रहा है, क्या मतलब सारी चीजें ओवरऑल ग्लोबल में क्या चल रहा है, लेकिन चाहे तो मतलब कुछ और भी हम जिससे मतलब हमारी ग्रोथ हो, ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो वो भी चाहे तो आप नीचे उस रिलेटेड
कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज रात हो रही है अभी, आई थिंक 8 तो बज रहे होंगे। हाँ, 8 बज चुके हैं, 8:06 हो चुके हैं। चलिए मैं भी घर जाता हूँ, आप भी जाइए, खाना खाइए, सो जाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।